हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको कुछ नया सा दिख रहा होगा। आज तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वेबसाइट लाइव टेस्ट 28-29 मार्च। तो ये है क्या? ये एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नाम से एक वेबसाइट है जो अपने लाइव मॉक टेस्ट अपलोड करती है। मेरे को ये नहीं पता कि किस डे को अपलोड करती है, पर वीक में करती है। किसी ने मेरे को सजेस्ट करा, किसी ने मेरे को पर्सनल मैसेज करके बोला कि भैया आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन देना चाहिए उसकी शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ। तो मैंने कल रात को उसके उनके कहने पे वो मॉक टेस्ट दिया। लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ओलाइव बोर्ड और टेक्स्ट बुक के ही मॉक टेस्ट सॉल्यूशन हम आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे को जब लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा मॉक है, मतलब मैंने आज तक जितने भी मॉक दिए तो उसमें से ये बेस्ट मॉक था। तो चूंकि मैं सॉल्यूशन तो नहीं देने वाला था, पर एक जो है उसी का मैसेज आता है मेरे पास, ये कहते हुए कि भैया कम से कम पीडीएफ सॉल्यूशन ही दे दीजिए, मैथ्स के लिए वीडियो सॉल्यूशन ही दे दीजिए। तो मैं मैथ्स के लिए उसने जब मेरे को स्नैपशॉट्स भेजे तो इन स्नैपशॉट्स को मैंने कॉपी करके एक पीपीटी बनाई, और पीपीटी बना के मैं आपके सामने जो है सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने आज तक का दिया हुआ सबसे बेस्ट मॉक है, क्योंकि ये एकदम रिलीवेंट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि एसएससी के प्रीवियस ट्रेंड में इतने नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी ये है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि कभी कुछ नहीं कह सकते ना कि भाई पेपर थोड़ा हार्ड भी आ सकता है, थोड़ा मॉडरेट टाइप भी आ सकता है। तो ये दोनों ही आप लेवल लगेंगे इस चीज में आपको। तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरा, ये जो लाइव टेस्ट है वो आज शाम तक 10 बजे तक ही रहेगा। तो आप इस बार तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार जब करोगे तो मैं उस चीज के लिए आपको इस जो है वेबसाइट की लिंक आपको जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं ऑलरेडी। मैथ्स में हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ द ग्रैंड फादर 2 years अगो फ्रॉम नाउ टू द एज ऑफ ग्रैंड सन 4 years हैंस फ्रॉम नाउ इज 7:3। ठीक है? तो हमारे पास जो है, हमको बेस्ट अप्रोच देखनी है तो क्या है कि हमको क्वेश्चन पढ़ते समय ही, हमको ड्यूरिंग रीडिंग द क्वेश्चन हमको सीधा क्या करना चाहिए, हमारे को सीधी जो है कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यहाँ से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पे द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ग्रैंड फादर 2 years अगो फ्रॉम नाउ टू द एज ऑफ ग्रैंड सन 4 years हैंस फ्रॉम नाउ इज 7:3। मैं वैसे ही एजेस के क्वेश्चंस को ऑप्शन से करता हूँ, लेकिन आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द ग्रैंड सन 5 years अगो फ्रॉम नाउ टू द एज ऑफ ग्रैंड फादर 5 years हैंस फ्रॉम नाउ इज 3:11। द ग्रैंड फादर इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड देन द ग्रैंड सन। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाने के लिए हमको एक की तो एज देनी हुई चाहिए, या फिर हमको 2 years अगो और 2 years अगो ही देते सन की, तो भी हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमको मान के ही करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज करो कि मैंने जो है ग्रांड फादर की एक तो, ये तो ग्रांड फादर हो गया, ठीक है, और ये मेरा हो गया ग्रैंडसन। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बस आपको लिखना नहीं है, आपको तो सीधा जो वेरिएबल्स मानने हैं। तो एक्स और वाई मान ली मैंने। तो इसकी जो है 2 years अगो कितनी रही होगी, x-2, और इसकी कितनी रही होगी 4 years बाद y+4। यानी कि हमको x-2 अपॉन में y+4 कितना दिया हुआ है हम देखें तो हमको 7:3 दिया हुआ है। यानी कि मैं देखूं तो 3x माइनस में 7 बाय ये -6 इधर है और ये 28 इधर है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x-7 बाई, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन यदि हम बनाए तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमसे क्या कह रहा है, दूसरे इक्वेशन के लिए हमसे कह रहा है ये 5 ग्रैंड सन 5 years अगो फ्रॉम नाउ टू द एज ऑफ ग्रैंड फादर 5 years हैंस फ्रॉम नाउ इज 3:11। भाई आपका आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने भी जब एक बार दिया था ये क्वेश्चन तो मैंने जल्दी जल्दी में अलग पढ़ लिया था, तो मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने बाद में पढ़ के देखा तो ग्रैंड सन 5 years अगो लिख रहा था यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है, y-5 अपॉन में x+5 इज इक्वल्स टू 3:11। यानी कि हम यहाँ से देखें तो 11 बाई माइनस में 3x की वैल्यू हमको देखो, 15 इधर जाएगा और -55 इधर है, तो हमारे पास 70 आ गई इसकी वैल्यू। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -3x है, यहाँ पे 3x है। तो हम यहाँ पे यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास -3x प्लस में 7 बाई इज इक्वल्स टू -34 बनेगा, -34। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं दूसरे में से फर्स्ट घटा दूं तो हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू बचेगी ना। यानी कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 4y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 70 और 34 कितना हो जाएगा, 104। यानी कि y की वैल्यू 26 चौके 104। वाई की वैल्यू जब हमारे पास 26 आ गई तो प्रेजेंट एज ही तो है ये ग्रांडसन की। प्रेजेंट एज जब ग्रांडसन की 26 है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 26 लिख दिया हमने। तो 26 से क्या हो रही है,
26 से वो 30 हो रही है, ठीक है ना, 4 ईयर्स के बाद। तो 4 ईयर्स के बाद जब 30 हो रही है तो यानी कि ग्रांड जो फादर की एज देखें हम तो 7:3 है ना, यानी कि यहाँ से ये 30 है तो इसकी वैल्यू 70 आ गई। ये तो 2 ईयर्स एगो थी, 2 ईयर्स पहले। तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज रहेगी वो कितनी रहेगी, 72। यानी कि हम देखें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 72 और वाई की वैल्यू 46। तो हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 26 का, सॉरी 46 का, 46 का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 46 ईयर्स। ये नहीं था ऑप्शन में, ये नहीं था, ये नहीं था। भाई इसके अलावा कोई और ट्रिक्स नहीं है इस ऑप्शन के लिए, तो भाई मैं तो यही मेथड सजेस्ट करूंगा। ठीक है ना, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते समय वो हिट करना चाहिए कॉन्सेप्ट, हिट करना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हमने कितने सेकंड लिए होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमने 18 से 20 सेकंड्स तो ले लिए होंगे, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट हिट कर गया तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ड्यूरिंग ए डिवीजन सुहास मिस्टेकनली टुक एज द डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यदि मैं मान के चलूं तो हमारे पास डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट होता है ना, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो हमको यही तो फॉर्मूला अपनाना है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे यदि देखें तो हमारे पास 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड को उसने कितना लिया है, 10 से 9, 10 ओरिजिनल मान लिया हमने, तो उसने लिया कितना था, 10 से 9 लिया था। लेकिन हमारे पास जो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज द डिवाइजर ए नंबर दैट वाज 20% लेस देन द ओरिजिनल डिवाइजर, यानी कि उसने 5 की जगह 4 ले लिया होगा वो, ठीक है। इफ द करेक्ट क्वोशिएंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 24, यानी कि हमें हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारे पास जब 24 दिया हुआ है, तो मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, जब ये 24 था तो हमारे पास जब डिवाइजर मैंने 5 मान लिया, डिवाइजर मैंने यदि 5 ही मान लिया मैंने, तो यानी कि हमारे पास डिविडेंड तो 120 आना चाहिए, डिविडेंड तो बड़ा रहना चाहिए ना इनसे। तो सपोज करो कि यदि मैं पूरे इक्वेशन को यदि 12 से वो कर दूं तो हमारे पास 120 से उसने कितना लिया था, 108 लिया था। अब यहाँ पे यदि हम देखें एंड द रिमाइंडर वाज 0, तो यहाँ पे हमको देख लो, यहाँ से हमको यही दिया हुआ है ना कि यदि जहाँ हमारे पास 24 क्वोशिएंट है, 120 डिविडेंड है, तो हमारे पास 5 डिवाइजर हो जाएगा। तो हमारे पास देख लो 0 आ रहा है ऑप्शन में भी। मैं आपको कोई और ऑप्शन भी लेके बता दूंगा इस चीज में, है ना। ऐसे मत करना कि यही क्यों लिया। तो हमारे पास जब 108 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना वो आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, क्वोशिएंट हमारे पास 27 आ रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपको यदि कॉन्सेप्ट हिट कर गया दिमाग में तो कितने सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में, 15-16 सेकंड तो लग गए होंगे इसको, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता ही है ना। अब आपने ये क्यों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने भाई इसको 120 और 108 ही क्यों लिया आपने, क्यों लिया आपने। तो भाई किसी और चीज को भी मान के कर सकते हो इस चीज को। जैसे यहाँ पे हमको क्वोशिएंट 24 लाना है बस, क्वोशिएंट हमको 24 लाना है, बाकी हम कुछ भी कर लें। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे यदि इस इक्वेशन को भी 12 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ से 60 से 48 आ रहा है। लेकिन अब जब क्वोशिएंट हमको 24 चाहिए, क्वोशिएंट हमको 24 चाहिए, तो इसको इंटू 24 करना पड़ेगा ना, यानी कि हमारे पास डिविडेंड क्या रहा होगा, 1440 से कितना हुआ होगा हमारे पास, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 24 से, 24 से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24, सॉरी 12 से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1296 लिया है। यानी कि अब 1296 को 20 से डिवाइड करके देख लो तो भी हमारे पास कितना आएगा, 27 ही आ रहा है, क्योंकि उसने कैलकुलेशन में नो एरर करी है। यदि उसने जो मिस्टेकनली लिया है ना, तो मिस्टेकनली लेके तो उसने एकदम नो एरर के साथ करा है कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 27 आ गया। तीसरा क्वेश्चन यदि हम देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अब मेरे को ये चीज बताओ कि यहाँ से हम यदि ये देखें तो हमारे पास यहाँ से जैसे जैसे सवाल बोलते जा रहा है वैसे वैसे चित्र बनाते जाना है अपन को, ठीक है ना, रुकना बिल्कुल नहीं, रुकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास वो सेंटर मान लिया हमने, हमसे क्या पूछ रहा है, इफ पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर 42 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड द ओ ए बी। ओ ए बी चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए, ओ ए बी, ये वाला कौन चाहिए हमको, ये वाला। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से तो ओ ए बी कितना रहेगा, ओ ए बी जस्ट इसका आधा ही तो रहेगा, जस्ट इसका आधा ही तो रहेगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कितने सेकंड में कर दोगे, 2 से 3 सेकंड में। लेकिन आपको क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको डिराइव करने में कैसे टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, क्योंकि टेंजेंट और जो रेडियस के बीच में कौन होता है वो 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर। और ये भी हमारे पास 90 है। तो हमारे पास ये 90 है, ये 90 है, और एक क्वाड्रिलेटरल जब होता है तो उसके कोणों का योग कितना होता है, 360।
तो जब ये 42 है तो हमारे पास ये कितना रहेगा, ये 138 रहेगा, 138। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ से हम OB और OA को देखें तो हमारे पास OB और OA रेडियस है ना, OB और OA रेडियस है ना, जब रेडियस है तो बराबर है, यानी कि जो इन ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। तो यानी कि हमारे पास जब 42 बचा तो 42 को आधा आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 21 डिग्री। यदि पूरे कॉन्सेप्ट को समझा के करना पड़ेगा तो आपको 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तीसरा अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है अगला वाला, 6 डिफरेंट कंपनी सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ कार्स, पेट्रोल एंड डीजल। द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of total number of cars by the respective companies of। अब आपको देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन पे नहीं फोकस करना भाई मेरे को, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करना है आपको, सीधा मेन डाटा देखना है कि 6000 दे रखी है यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसने 100% की वैल्यू 6000 दे रखी होगी। if the ratio of petrol cars to the diesel cars sold by company B का हमारे पास 20 है और ये हमारे पास 9 है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हम 6000 12% लेंगे तो 6000 का 12% कितना आएगा, 1200। यानी कि एक की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ रही, 60 आ रही है। दूसरा हम यदि देखें तो हमारे पास 6000 का 18% है ना, 6000 का 10% निकालो, 6000 का 10% कितना होता है, 600। 8% कितना हो जाएगा उसका, 480। तो यानी कि हमारे पास 9 की वैल्यू यहाँ से 1080 दी हुई है तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। अब हमको क्या चाहिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स सोल्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर। तो बी द्वारा जो पेट्रोल की कार बेची गई वो कितना है, 11। तो 11 × 60 यानी कि 666। और यहाँ से हम देखें पेट्रोल कार्स कितनी है तो 5। तो 5 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 600। तो हमारे पास 600 + 660 कितना हो जाएगा, 1260। इससे कोई शॉर्ट ऑप्शन था आपको करने का, इससे कोई शॉर्ट अल्टरनेटिव था आपके पास? तो आपको कितने सेकंड लग गए इस क्वेश्चन को करने में, 10 से 15 सेकंड तो आराम से लग जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी तो। बाकी यदि कैलकुलेशन ही करते रहोगे तो भाई इस क्वेश्चन में आराम से लग जाएंगे आपको 25 30 सेकंड तो, ठीक है। इन एन ऑसोमीटर रेस, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है लीनियर रेस वाला कॉन्सेप्ट, लीनियर रेस वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड बॉक्स कर दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम यदि देखें इन ए 900 मीटर रेस, इफ ए बीट्स बी बाय 75 सेकेंड्स और 180 मीटर्स। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से ए उसको 75 सेकेंड से हरा रहा है या फिर हम कह रहे हैं कि 180 मीटर से हरा रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यदि बी को 75 सेकेंड और मिल जाते तो वो 180 कवर कर लेता, 180 कवर कर लेता। यानी कि बी की स्पीड यदि मैं निकालवाऊं आपसे, बीज स्पीड क्या होगी, तो बीज स्पीड हमारे पास कितनी रहेगी, 180/75। यानी कि हम इसको किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, तो 36×5 180 और 15×5 175, 15×5 75। तो यानी कि हमारे पास कितना रहेगा, ये 2.4 मीटर पर सेकेंड, 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, यहां से बी ने टोटल चला कितना है, बी ने टोटल कितना चला है, 900 मीटर की जगह उसने 720 मीटर चला है। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ बी निकालें हम यदि, आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये PDF मेरे को शेयर करनी है वहां पे, तो भाई वहां पे समझ में तो आना चाहिए ना स्टूडेंट को कि क्या करा है इन्होंने। तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 720/2.4। यानी कि यदि मैं कहूँ हमारे पास जीरो यहाँ पे चली जाएगी तो 24×3 = 72, यानी कि 300 सेकंड आ गए, 300 सेकंड। जब उसने 75 सेकंड से हराया है तो ए ने कितना टाइम लिया होगा, ए ने तो 225 सेकंड ही ली होगी ना, 225 सेकंड। और 225 सेकंड में उसने जब 900 मीटर तय करी है तो 900/225 ही तो होगी एक स्पीड। यानी कि हमारे पास कितना आ गया ये, 4। तो 4 मीटर पर सेकंड, 225 दूनी 450 और 450 दूनी करेंगे तो हमारे पास 900, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कितने सेकंड लगे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा खींच के 15 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा यदि आपको लग रहे हैं तो आपको वर्क करने की जरूरत है भाई, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 2 माइनस में p, x क्यू प्लस में 6xp प्लस में p क्यू की वैल्यू। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हमारे पास एक ही क्वेश्चन में जब 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो हमारे पास कुछ भी वैल्यू मान लें। सपोज करो कि मैंने x की वैल्यू 0 मान ली तो p की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तो p की वैल्यू जब 2 आ गई तो हमारे पास देखो ये 0 ये 0, तो 2 का क्यू हमारे पास सीधा सीधा 8 आ गया। कितना सेकंड लगे, 4 से 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड। लेकिन कोई कोई यूं कहेगा कि भाई सर हमको तो बेसिक ही जानना है। तो बेसिक इस चीज का देखो ये है कि x प्लस पी इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो हमारे पास यहां से यदि मैं निकलवाऊं एक्स क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में 3xp इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 8। यहां से हम x प्लस पी को जब दोबारा से 2 रखेंगे तो हमारे पास एक्स क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में 6xp तो आएगा इज इक्वल्स टू 8। तो इस क्वेश्चन को करने में इधर यदि आपको ये फॉर्मूला पता है सीधा ही,
या फिर आपको फिर से लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो भाई इस क्वेश्चन के करने में कितने सेकंड लग जाएंगे, कम से कम 10 से 15 सेकंड। लेकिन आपको टाइम बचाना है भाई मेन पेपर में, तो टाइम ऐसे ही बचेगा कि सीधा सीधा ही रखो। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को भी, एक्स की वैल्यू 2 ले लोगे तो पी की वैल्यू 0 आ जाएगी, इस ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ स्कूल विद टोटल ऑफ 27 स्टूडेंट, 45% आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स। इफ, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से 45% आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स वाला यदि मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो हमारे पास 45 ये है, 55 ये है। मैंने 100 मान लिया टोटल स्टूडेंट को। यहाँ पे 27 दिया हुआ, पर मैंने 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ 40% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स आर एनएसएस वॉलंटियर्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हु आर एनएसएस वॉलंटियर्स। तो अब कुछ लोग बंदे पता है क्या करेंगे, कुछ लोग इसका इंडिविजुअल निकालेंगे, पहले 45 का मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज से कि 2700 का 45% कितना होगा, 2700 का 55% कितना होगा, फिर उसका 20% और 40% निकालेंगे। इतना करना ही क्यों है, सीधा इसका 40% निकालो, इसका 40% कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि 2/5 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा इसका। इसका यदि हम 1/5 करेंगे तो हमारे पास 11। यानी कि टोटल हम यदि देखें ना, तो टोटल 29% है। टोटल 100 में से 29 बच्चे ऐसे हैं जो एनएसएस वॉलंटियर हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा ना, वो 29 का मल्टीपल रहेगा। यदि बाई ऑप्शन से यदि मैं चेक करवाऊँ ना आपसे यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा, 29 का मल्टीपल रहेगा। 29 का मल्टीपल, 29 का मल्टीपल, अब इतनी छोटी संख्या में तो आप चेक कर सकते हो ना। 29 30 87 और 4, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 29 दोनों 58 और 29 7 203, ये ऑप्शन है। 29 का स्क्वायर है, ये भी ऑप्शन है। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, 29 30 87, यानी कि 19 2 58, और ये हमारे पास कितना बच गया, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि 287 बन रहा है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो गए, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हमारे को जब 100 की वैल्यू हमारे पास 2700 थी, तो इसका 27 टाइम ही तो होगा ना ये, 29% इंटू 27। तो हम यहाँ पे यदि इसका भी मल्टीपल चेक कर लें, 27 का मल्टीपल, या फिर 9 का मल्टीपल ही मैं चेक करवा लूँ आपसे, 9 का मल्टीपल ही चेक करवा लूँ मैं आपसे, तो 9 का मल्टीपल कैसे चेक होगा, देखो 7 3 10 और 8 18, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि ये 9 का मल्टीपल नहीं था, तो ये 9 का मल्टीपल है। तो हमको कितने सेकंड लगे, मात्र मात्र हमको लगे 10 से 12 सेकंड। लेकिन आप ऐसे करने बैठोगे ना कि भाई 2700 का 45% निकाला पहले, फिर 2700 का 55% निकालो, भाई मैं तो वैसे ही करके बता देता हूँ, देखो पहले 2700 का 45% करते हैं। तो पहले 2700 को 40% निकालो, 2700 का 10% कितना होता है 270, तो यानी कि 40% कितना हो जाएगा 1080, 1080, और फिर अब 5% कितना हो जाएगा इसका 135। तो 1080 और 135 कितना हो जाएगा हमारे पास 1215। तो हमारे पास बची कुची हुई लड़कियां हैं ना, तो यानी कि 2700 में से जब 1215 करेंगे, तो हमारे पास 85, और ये 1300 हो गए, तो हमारे पास कितना बचा 1485। अब इसका पहले कितना करो, 2/5 करो, इसका 2/5 कितना हो जाएगा, यानी कि हम यदि 1200 का करें तो 1200 का 240 होता है, यानी कि इसका 243 रहा होगा। तो 243 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 486। और इसका यदि हम देखें तो हमारे पास 1/5 आना था ना, तो 1/5 1400 का कितना होता है, 1400 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 1400 का 1/5 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 280। और 85 का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आ रहा है 297, यानी कि 486 प्लस में 297, इसको जोड़ दो तो आपके पास फिर से यही उत्तर आ जाएगा। A silk shirt with cost price of rupees 1100 is marked 23% above its cost price and sold after a discount of 93, ठीक है। एक कॉटन शर्ट विद कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 900 इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 50/3। 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16.66% भी लिख सकते हैं। 16.66%, 16.66% क्या होता है 1/6, यानी कि 6 की चीज को उसने 7 में बेचा है, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑफ द सिल्क शर्ट टू द कॉटन शर्ट। सिल्क शर्ट को उसने 1100 का, जब उसने 1100 का हम 23% उसमें मार्कअप करेंगे, तो 1100 का पहले 20% निकालो, 1100 का 20% निकाल लो, या फिर 23 का ही 23% का सीधा गुना कर दो ना, 23 इंटू 11 करते हैं 253 आता है। या फिर यदि हम ऐसे नहीं कर पाते, कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधा 253 लिख दोगे। लेकिन पहले आपको यदि ऐसे नहीं निकालना आता, तो पहले उसका 10% निकालो, 10% का डबल करो तो 20% आ जाएगा, और उसका 3% तो इंडिविजुअल निकाल सकते हो ना। तो हमारे पास 253 आ गया, ठीक है। तो 253 पे जब उसने 93 की छूट दी है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, जब इसने 93 की छूट दी तो हमारे पास 160 बचा। यानी कि 1100 से वो कितने में बिक गई, 1260 में बिक गई, 1260 में। लेकिन यहाँ पे कितने में बिच रही है, 900 का 7/6 करना है यहाँ पे तो अपन को,
7/6, तो 150 इंटू में जब 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1050। यानी कि 1260 में से जब हम 1050 करेंगे तो हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कट गई। यानी कि मैं इसको 21 से काट दूं तो 6:5 आ गया हमारे पास, सीधा सीधा 6:5। 21 से कैसे काटना चला आपको ये नहीं पता चला तो भाई पहले इसको 7 से काट लो, फिर उसको 3 से काट लो, तो भी हमारे पास यही ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। आपको ये सब चीजें लिखनी नहीं है, मैंने आपको लिख के बताई हैं समझाने के लिए। तो कितने सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए? 8 से 9 सेकंड में क्वेश्चन निबट जाएगा, आराम से निबट जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years बी इक्वल टू 45% ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ द फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए 5%। यदि आंसर नहीं आ रहा है तो भाई प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। ठीक है। 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था ये, आराम से। The lines represented by equations 3x plus में 2y minus में 14 and 2y minus में 3x plus में 34 is equals to 0 intersect each other at point a b. Find the value of 4a minus में b। तो यहां से अब मेरे को एक चीज बताओ, जब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेंगी तो हम जो छोटी क्लासेस में थे तो क्या करते थे कि भाई ए बी पे कट कर रही है तो ए बी इसको ए बी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जगह ए रखते थे। तो हमको वो वाली रामायण नहीं करनी, सीधी सीधे से वो लगाओ, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ए की। जो हमारे पास बाई की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, बी की। तो हमारे पास यदि यहाँ से हम देखें तो 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। पर यहां से यदि मैं करवाऊं आपसे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू हमारे पास जो है कितना आ रहा है, 34 आ रहा है ना। भाई मैंने इधर लेके गया हूं मैं इन चीजों को इधर। तो हमारे पास यहां से यदि मैं दोनों को इक्वेशंस को माइनस करूं तो ये से ये कट गया, यानी कि 4y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस में 20, y की वैल्यू माइनस में 5। जब y की वैल्यू माइनस में 5 आ गई तो हमारे पास यहाँ से कितने आ जाएगा, हमारे पास 14 इधर गए तो 14 प्लस में 24, यानी कि y की वैल्यू 14 प्लस में 10, तो हमारे पास 24 और अपॉन में 3 करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यानी कि 8 चौक 32 माइनस में -5 करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया, 37। कितने सेकंड लगे क्वेश्चन करने में, कितने सेकंड लगे, 10 से 12 सेकंड लगे। इससे शॉर्टेस्ट अप्रोच किसी में है क्वेश्चन में तो मैं बता रहा हूँ, वो भी साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। Average of two numbers is 69. If 6 is added to the smaller number, then the ratio of smaller to larger number becomes 1:3. Then find the difference between the two numbers originally. तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से जब एवरेज यहाँ पे टू नंबर्स का इतना है 69, तो मैं यहाँ से यदि सम पूछ लूं दोनों का तो सम कितना आ जाएगा, 138। 69 इंटू टू 138 ही होता है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, देन द रेशियो ऑफ स्मॉलर टू लार्जर बिकम 1:3। जब हम 6 जोड़ रहे हैं स्मॉलर में, तो हमने चाहे कुछ भी करा पर 6 जोड़ा हमने तो 6 बढ़ गया ना इनका सम। जब इनका सम कितना हो गया, 144 हो गया, प्लस 6 करते ही। अब 144 यानी कि जब 4 की वैल्यू 144 है तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। यानी कि हमारे पास छोटा नंबर 6 बढ़ाने के बाद है ये। 6 बढ़ाने के बाद तो ओरिजिनल कितना आ जाएगा, ओरिजिनल हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक तो 30 आ गया, और बड़ा नंबर हमारे पास कितना आ गया, बड़ा नंबर हमारे पास 108 है, तो हमारे पास कितना हो गया इसका आंसर, 78। क्योंकि अंतर ही तो निकालना था ना हमको। कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में, लिखोगे नहीं इस चीज में, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, इस चीज में भी लिखा आपने। तो भाई फिर तो थोड़ा प्रैक्टिस ही करने की जरूरत है आपको, सीरियसली। ठीक है। तो कितने सेकंड में उड़ा दिए, 8 से 9 सेकंड में। ठीक है। compound interest and the simple interest on a certain sum of money at end of 2 years is 915.84 and 864 respectively. Find the sum of money। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में यदि 2 साल का ब्याज 864 है तो हम 1 साल का ब्याज कितना कह सकते हैं, 1 साल का 432 है। तो यहाँ पे जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब 915.84 है, यदि हम इनका डिफरेंस देखें तो हमारे पास कितना है, 36 और 15.84, यानी कि 51.84 है। 51.84, तो ये 51.84 हमको मिला कहाँ है, हमको मिला कहाँ है। यदि ये सिंपल इंटरेस्ट ही रहता तो सिर्फ उस पर ही कैलकुलेट होता, लेकिन इस 432 पे भी तो कैलकुलेट हुआ होगा ना कुछ ब्याज। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रही है वो ब्याज इसी पे, जब वो 51.84 हमारे पास जो कैलकुलेट होके आया अलग से, तो वो 432 पे तो कैलकुलेट हुआ होगा। यानी कि हम यदि देखें 51.84 432 पे कैलकुलेट हुआ तो कितना टाइम चाहिए। हम यदि 5184 को यदि 432 से डिवाइड करें, तो हम यदि ऊपर नीचे यदि 4 से काट लूं, मैं इस चीज को ऊपर नीचे यदि मैं 4 से काट लूं, तो हमारे पास देखो बढ़ चौक 48 होता है,
बचा 3 यानी कि 9, और 6, 1296 अपॉन में 108, 1080 यानी कि 12% आ रहा है, 12%। तो जब हमारे पास 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको एक साल की 12% की वैल्यू हमको इतनी दे रखी 432, तो हमारे पास यहाँ से 100 की वैल्यू नहीं आ सकती। 100 की वैल्यू यदि हम देखें 12% इतना है, तो 1% कितना आ जाएगा हमारे पास? 12×3 = 36 और 6 यानी कि 3600। ठीक है ना? ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था ऑप्शन में। ओके, तो हमारा कितना, कितने सेकंड में हो जाएगा? 10 से 12 सेकंड में हो जाएगा आराम से, आराम से। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको सीधा ये लिखना है 91.84 हमको 432 में मिला है। ओके, डेटा थोड़ा टफ भी नहीं था यहाँ पे, 864 का जो हाल वो आराम से हो जाता। ठीक है, if the area of the base of a right circular cylinder is 364.5 सेंटीमीटर स्क्वायर and the area of its curved surface is 990, then find the height। तो हम यहाँ पे तो कोई ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सारे ऑप्शन 5 के भी हैं, 2 के भी हैं ऑप्शन में। तो हमको सीधा सीधा फॉर्मूला क्या पता है? हमको तो सीधा पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हमको कितना पता है? 340, यानी कि यदि मैं आपसे आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकलवाऊं, तो हमारे पास 340.5 इंटू में 7/22, 22 से डिवाइड करो तो 22 से कम 22, और हमारे पास 12 बचा, और 22×5 = 110। ठीक है, और 22×7 = 154, और 22×5 = 110, यानी कि 15.75 इंटू में 7। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ये। अब मैं इसमें से यदि 15 को कॉमन ले लूं, 15 को, तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 1.05 इंटू में 15 इंटू में 7। ठीक है, यहां से यदि मैं इस दोबारा यदि 7 को यदि कॉमन लूं मैं इस चीज में, आर स्क्वायर की वैल्यू है ना इतनी, तो हमारे पास यदि मैं यहां से आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं कि 105 कर रहा हूं इसको, 105 इंटू में 15 इंटू में 7 अपॉन में 100, यानी कि ये हमारे पास 105 इंटू 105 यानी कि 105 तो ये हो गया, अपॉन में 10 यहाँ से आ जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 21/2, 21/2। ठीक है, तो हमारे पास जब ये 21/2 आ गई, तो हमारे पास 2πRH की वैल्यू इतनी दे रखी है हमको, 2πRH की वैल्यू 990 है ना? समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। अब भाई आर की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना सीधे, आर की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो हम यदि यहां से देखें, तो हमारे पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 21/2 इंटू में हाइट हमको निकालनी है, तो हमारे 990, यानी कि ये हम मैं यदि कहूँ तो 2 से 2 कट गया, है ना? और ये हमारा कितनी बार कट गया? 3 बार, और 22×3 = 66। जब हम 66 का 10 गुना करते हैं 660, यानी कि एच की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई हमारी? 15 आ गई। ओके, 15, यहां से ये गया, ये गया, ये गया। अब हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन जब हम लगाते, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से 990 है, तो 990 तो 15 का भी मल्टीपल दिख रहा था, 18 का भी मल्टीपल दिख रहा था। हमको पता था कि भाई ये आर की जो है ना वैल्यू, 21 भी कट जाएगा, इससे 2 भी कट जाएगा, पर जो भी मल्टीपल आएगा वो 15, 990 15 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन कहाँ से लगाओगे? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड बाई इफ 8 की पावर में 1/x, 9 की पावर में 1/y, और 72 की पावर 1/z। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि इसको हम के मान लें यदि, तो हमारे पास 8 की वैल्यू कितनी आ रही है? के की पावर में x। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? के की पावर 1/y। एंड 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? के की पावर z। तो हम 72 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 × 9 बराबर के की पावर जेड। तो हमारे पास यहाँ से मैं जेड की वैल्यू निकालूं, तो हमारे पास x+y तो आ जाएगी, x+y तो आ जाएगी। तो हमारे पास जेड की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई हमारे पास? x+y। तो हमारे पास सीधा x+y इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है इसका, ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्व, तो हम कितने सेकंड में करेंगे इसको? मात्र 4 से 5 सेकंड में। यदि नहीं आता कॉन्सेप्ट ये, तो आप बैठे रहना, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला आपसे। वैसे यदि तुक्का लगा दो x+y और x−y रहा होगा तो वो बात अलग है, लेकिन आपको यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप बैठे ही रहना, चाहे नहीं होगा ये क्वेश्चन। क्योंकि आप एक्स की पावर इतनी सेट नहीं करोगे, इतने धुरंधर आप होगे नहीं कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल पाओगे कि भाई क्या क्या रहेंगी, और फिर जेड की वैल्यू भी तुरंत निकाल दो आप। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। भाई जब वर्टिसेस स्क्वायर के सर्कल पे वो कर रहे हैं, तो सर मैं आपसे स्क्वायर का सीधा डायगोनल पूछूंगा, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा हमारे पास? इसका हम मैं यदि डायगोनल निकलवाऊं, तो डायगोनल तो उसका हमारे पास डायमीटर ही होगा ना, डायमीटर। तो जब डायगोनल डायमीटर होगा, तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
जब हमारे पास डायगोनल इतना है, ए रूट टू की वैल्यू ही तो होती है ये 10, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से 5 रूट 2 है, और 5 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 50। आपको यदि लिखना है इस क्वेश्चन में तो आपको भाई बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आपको सीधा सीधा ऐसे सॉल्व करना है। आपको चित्र वित्र बनाना नहीं है, या फिर आपको पहले सोचने की जरूरत पड़े कि भाई इस चीज में कैसे करा कैसे नहीं करा। तो कितने देर में हो गया क्वेश्चन? 8 से 9 सेकंड में हो गया है आराम से। आराम से यदि आपकी ठीक ठाक चल रहा है आपका सब कैलकुलेशंस और अच्छी है तो आपकी हो जाएगा 8 से 9 सेकंड में, ठीक है। In a triangle ABC, D is a point on side BC such that कोण BAD is equals to हाफ कोण ADC। अब हमको इसमें तो चित्र बनाने की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है ना। ABC ये है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है, कोण BAD इज इक्वल्स टू, यानी कि मैं यदि यहाँ पे लेके चलूं, ठीक है, हमारे पास D इज ए पॉइंट ऑन BC एंड कोण BAD इज इक्वल्स टू हाफ EDC। यदि मैं इस चीज को मैं यदि थीटा मान लूं, यदि इस चीज को मैं यदि सॉरी, इस चीज को यदि मैं थीटा मान लूं, तो ये हमारे पास कितना है, थीटा/2 है। यानी कि यदि मैं इसको 2 थीटा यदि मान लूं तो हमारे पास ये थीटा है, ये थीटा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से BAC की वैल्यू हमको 80 दी हुई है, BAC की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, ठीक है। और हमारे पास जब ADB कितना दिया हुआ है, 56, ADB हमको 56 दिया हुआ है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हम ACB की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ACB की वैल्यू आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हो सीधा सीधा। हाँ भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन ही लगा दो सीधा सीधा। आप यदि 80 पे ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर किसी पे ध्यान नहीं जा रहा हो आपका, यदि हमारे पास ये 56 है तो हमारे पास जो है 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 124। सीधा सीधा लाइन पे बन रहा है भाई, एक ही लाइन पे बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे पास जब ये 124 है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62 डिग्री। जब ये 62 है तो हमारे पास ये कितना है, 18। जब हमारे पास 18 और 124 कितना हो जाएगा हमारे पास, 142। 142 38 डिग्री। हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। यदि हमारा इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, इस पे 62 और इस पे ध्यान ही नहीं गया कि भाई ये हम कैसे निकालें कैसे नहीं निकालें, हमारे पे जब ये 124 आ गया, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 124 आती है आपको तो सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए यहाँ पे, कि हमारे पास जब 156 रखेंगे तो जब दो कोणों का योग ही 56 आ जाएगा तो हमारे पास ये ट्राइंगल ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब यही पॉसिबल नहीं है ये चीज, हमारे पास इसका कहने का मतलब ये है कि DAC की वैल्यू 0 हो जाएगी इस ऑप्शन में, और DAC 0 हो जाएगा इस ऑप्शन पे। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये ट्राइंगल कहाँ रहा फिर? तो हमारे पास जब ये ऑप्शन नहीं है तो ये बड़े ऑप्शन तो कटेंगे यार हमसे, तो हमारे पास 38 डिग्री आ जाएगा ना सीधा सीधा। हमने कितने सेकंड लिए इस क्वेश्चन करने में, 8 से 10 सेकंड में हो जाएगा आराम से, ठीक है। हो जाएगा चित्र वित्र बना के भी, या फिर आप चित्र वित्र बनाने में थोड़ा टाइम ले लो, अच्छा बनाओगे तो 15 से 20 सेकंड आराम से लग जाएंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, तो इस पे मेन डाटा पे फोकस करना है पहले तो सीधा। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन बी एंड सी। अब यहाँ पे देखो कि हमको दिया हुआ क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला तो ये दर्शा रहा है नीला नीला वाला, और ये जो लाल लाल वाला है वो क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ बॉयज एज प्रेजेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि हमको बी और सी का चाहिए, तो बी और सी में यदि हम कंपेयर करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो यहाँ से इस चीज को करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास 320 का 50% कितना हो जाएगा, 160, और 280 का 75%। 280 का 3/4 ही तो लेना था, तो 280 का 3/4 210, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 370 आ गया। 370 का आधा, पहले 300 का आधा करो, 300 का आधा 150, और 70 का आधा 35, तो 150 और 35 कितना हो जाएगा, 185। कितने सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे, 8 से 10 सेकंड, ठीक है भाई। ए बोट दैट इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड इज पॉइंट एक्स such that angle of elevation of the top of a lighthouse from point x is 30 degree if the boat reaches the base of the lighthouse from point x in 30 seconds, then the height of the lighthouse। चित्र तो हमको बनाना ही नहीं है इस चीज में भाई, यदि चित्र किसी ने बना दिया ना तो भाई समझ लो कि यार उसको ना थोड़ा सोचने की पावर इसकी थोड़ी कम है, ठीक है ना। बाकी आप चित्र बना सकते हो खूब अच्छे से, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं करनी कि भाई ड्रॉ क्यों चित्र ड्रॉ करें जब हमको जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को एक चीज बता दो यहाँ से, जब उसने वो एक्स पे उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का है, यानी कि जब यहाँ पे 30 है और ये हमारे पास यही तो रहा हुआ है ना टावर हमारे पास, तो मेरे को यहाँ पे यदि मैं इस चीज को मैं चित्र बना के समझा देता हूँ चलो आपको अच्छे से। वैसे तो मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से कि 30 सेकंड में वो कितनी चल रही होगी,
30 सेकंड में वो 60 मीटर चली होगी। तो 60 मीटर हमारे पास, जब 60 डिग्री के सामने वाली वजह 60 डिग्री है, 60 है, तो हमारे पास जो 30 डिग्री सामने वाली कितनी हो जाएगी, 20√3। हमारा कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 4 से 5 सेकंड का, रीडिंग के बाद, रीडिंग के बाद। ठीक है। लेकिन हमको यदि चित्र बना के ही करना है इस चीज को, तो देखो 30 डिग्री यहाँ पे बनाया, फिर हमने 60 डिग्री यहाँ पे बनाया, 30 डिग्री सामने 1, इसके सामने √3, √3 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 60, तो हमको इससे डिवाइड करके हमको सीधे सीधे 20√3 आ गया यहाँ से। ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सनग्लासेस इन 2020 विद रिस्पेक्ट टू 2018 वॉच। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये चश्मों के प्रकार हैं, विंसेंट, जॉन जैकोब्स, रे वैन एंड प्राडा एंड करेरा। ठीक है ना। हमको सीधा मेन डाटा पे फोकस करना है। जब मेन डाटा समझ में नहीं आता, क्योंकि वेन डायग्राम में जब बनाता है ना, तो उसमें ही पूरी जो है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। जैसे हमने पिछला वाला ये क्वेश्चन करा था वेन डायग्राम का, तो देख लो यहाँ पे भी जो है हमारा पूरा एक वो दे रखा था डेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज एज प्रेजेंट। तो हमको पढ़ने की जरूरत क्या है फिर, और ऊपर जो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा लिखा होगा। ठीक है। तो हमारे पास 2018 में टोटल कितने हैं, तो देखो 60 और 45 कितना होता है, 60 और 45 105, 105 और 62 कितना हो जाएगा, 167, 167। और यहाँ से यदि मैं 53 को जोड़ू, 167 में 53 को जोड़ू हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 167 और 33 कितना होता है, 200, 220, यानी कि हमारे पास 260 आ गए। ठीक है। मैं 2020 वाला यदि देखूं, तो हमारे पास 52 और 66 कितना होता है, 52 और 66 को मत जोड़ो, पहले 52 और 58 को जोड़ो। 52 और 58 को हमने जोड़ा, तो 52 + 58 110, 110। और यहाँ से मैं 66 और 49 को यदि जोड़ूं, पहले 66 और 49 को क्यों जोड़ा, क्योंकि 5 + 5 जुड़ेगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा फिर फाइनली। तो हमारे पास 66 और 49, 66 और 34 को जोड़ा हमने तो 100, 115, यानी कि हमारे पास 170। तो 170 और 110 कितना हो गया हमारे पास, 280। यानी कि कितना का बढ़ोतरी हो रही है, 20 की बढ़ोतरी हो रही है 260 पर, 1/13 की हो रही है। 1/13 को हम 7.69 ही तो लिखते हैं, 1/13 को से 7.69%। हमारा कितने सेकंड में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जोड़ने में टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ना फिर तो। ठीक है। अब हमको दे रखा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। भाई डिसऑनेस्ट डीलर से क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट डीलर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। But he uses faulty weight of 900 ग्राम instead of 1 किलोग्राम and also earn a profit of 10% on cost price। मेरे को एक चीज बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो वो जैसे 10 की चीज को जब वो 11 में दे रहा है, पर वो दे कितना रहा है, 1000 की जगह 900 ग्राम दे रहा है, 1000 की जगह 900 दे रहा है। तो हम इस, जब हमारे पास की रेशियो ही तो है, और रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ से एक जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यानी कि 9 की चीज को 11 में दे रहा है, तो 2 का फायदा 9 पर, 1/9 कितना होता है, 11.11, तो हमारे पास 2/9 कितना हो जाएगा, 22.22। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कई कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि बैंकिंग में होते हैं ऐसे जो मेथड होते हैं, भाई तो बेसिक से एक बार करके तो देखो, आप बेसिक से एक बार करके तो देखो। ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे उसने 1000 ग्राम का यदि मैं कॉस्ट प्राइस मान लूं ना, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया, चलो 10 ही मान लिया, तो हमारे पास जो 900 ग्राम का प्राइस रहेगा, 900 ग्राम का हमारे पास 9 ही तो रहेगा ना। लेकिन वो 9 की चीज को 11 में दे रहा है, तो हमारे पास सीधा सीधा सा कितने का फायदा हो रहा है, +2 का 9 पे हो रहा है, तो हम ये ऐसे भी तो करा हमने। तो हमारे पास कहाँ गलती है, इस क्वेश्चन को हमने सीधा डायरेक्ट ऐसे ही तो लिखा है। ठीक है। A = 199, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है। ये भाई देखें हम, तो हमारे पास देखो A³ प्लस में 3A² प्लस में 3A दे रखा है ये। हम यदि इसमें +1 और कर देना, तो A+1 का होल क्यूब बन जाएगा ये। हम यदि +1 कर दें, तो हमारे पास A+1 का होल क्यूब बन जाएगा ये। आपको यदि पता है ये चीजें, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आप करते रहना, बाकी तो आप करते रहना। देख पा रहे हो आप, A² 199 का स्क्वायर आपको पता ही होगा वैसे भी। ठीक है। तो हम यहाँ से यदि देखें, +1 और -1 कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना है, A+1 का होल क्यूब -1, यानी कि हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, 200 का क्यूब -1, 200 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 और 3 0 का पेयर -1, यानी कि हम देखें तो हमारे पास 7 99 99 79 लाख 99 हजार 999। आपको ये पढ़ने की जरूरत ही क्या है वैसे तो। ठीक है। यदि आपको पता है तो 8 से 9 सेकंड में निबट जाएगा, कोई क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं। ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 cos x प्लस में 8 sin x प्लस में 15।
हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऐसे केसेस में क्या होता है, यदि ए साइन एक्स प्लस में ए बी कॉस एक्स यदि आपको दिया हुआ हो, तो हम यदि मिनिमम वैल्यू हम निकालें तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यदि मैक्सिमम वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी ये 6 और 8 का स्क्वायर यानी कि 10 हो जाएगा, तो -10 प्लस में 15। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सीधा सीधा आपने 5 टिक कर दिया ये। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भाई आप डिराइव करना पड़ेगा, और डिराइव करना नहीं आता तो भाई फिर तो आप करते रहेगा ना, कोई आपको समझ नहीं आने वाला है। आप यहाँ पे सीधा -1 रख दो, यहाँ पे भी सीधा -1 रख दो, क्योंकि cos x और sin x की वैल्यू तो -1 ही होती है ना मिनिमम। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा अपने में। तो यानी कि हम यहाँ पे कितने सेकंड में, यदि आपने आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कितने सेकंड लगे, 3 से 4 सेकंड लगे। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये भी तो समझने की जरूरत है ना थोड़ा। ये भी तो समझने की जरूरत है। मैं जैसे हमारे पास जैसे मैं सपोज करो कि हमारे पास ए cos x प्लस में बी sin x है। आप ए sin x प्लस बी सब cos x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए cos x प्लस में बी sin x की वैल्यू, मैं मान के चलता हूँ कुछ भी दे रखी है हमको, कुछ भी, जैसे हमको मिनिमम वैल्यू भी तो निकालनी है इस चीज की। कुछ भी दे रखी है हमको, ठीक है ना, मेरे को नहीं पता क्या दे रखी है। पर मेरे को एक यहाँ पे एक चीज ही पता है कि यदि हम यदि इस चीज में वो करें ना कि यहाँ पे यदि मैं cos थीटा की वैल्यू पूछूं आपसे, यदि ये ए है ये बी है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पर यहाँ के अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, यहाँ पे भी ले रहा हूँ। हमको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर, जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब ये 1 होता है हमारे पास, तो मैं एक चीज नहीं कह सकता क्या कि भाई इसको ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन एक्स ही बना लूं ना, इसको भी इतना ही बना लूं ना। जब मैंने इसको इतना बनाने की कोशिश करी तो मेरे को ये लगा यहाँ पे ए लिख रहा है कॉस एक्स की जगह, और यहाँ पे बी लिख रहा है। यदि मैं दोनों को डिवाइड करूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर रूट से, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से डिवाइड करा है यहाँ पे, तो जब ये हमने थीटा माना तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, यानी कि सॉरी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू। हाँ सॉरी, ये हमने कहाँ गलती करी है। हाँ, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है ना, cos थीटा की वैल्यू। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, cos स्क्वायर थीटा ही तो है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से यदि मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं cos थीटा cos एक्स प्लस में साइन थीटा साइन एक्स, तो हमारे पास cos थीटा माइनस एक्स है, cos थीटा माइनस एक्स। पर आपको cos थीटा का तो पता है, अब cos थीटा का तो पता है, अब आप जब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को गुणा कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को गुणा करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। अब हमको cos थीटा माइनस एक्स की वैल्यू तो पता है भाई, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है, मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तक 1 ही होती है, साइन एक्स और cos एक्स की। तो जब यहाँ से cos थीटा माइनस एक्स इतना आ रहा है हमारे पास, तो यदि मैं दोनों तरफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, cos थीटा प्लस में एक्स यदि मैं आपके सामने लिखूं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ से इतनी तो आ रही है, ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी कि हम यदि देखें तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू इतनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ये आ गई cos थीटा की। तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू भी यहाँ से यहीं तक एग्जिस्ट करती होगी। तो हमको यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। हमने क्या दे रखा है यहाँ पे, ए मैन ऑब्जर्व्ड दैट एक्स वर्कर्स कैन फिनिश सेम वर्क इन 16 days, and however if he hired 30 more workers the work should be finished in 10 days. Find the time required by one worker to finish the work alone. मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, यदि मैं हर वर्कर की एफिशिएंसी को यदि मैं एक मान लूं, हर वर्कर की एफिशिएंसी को यदि मैं एक मान लूं, तो एक जो एक वर्कर द्वारा कार्य कितना होगा, एक्स कार्य होगा, तो 16 डेज में कितना कार्य हो जाएगा हमारे पास, 16x कार्य हो जाएगा, 16x वर्कर का 16x हो जाएगा। उसने 30 वर्कर्स को जब ज्यादा हायर करके रखा और उसने 10 दिन तक कार्य करवाया, तो ये दोनों का वर्क ही तो हमारे पास सेम था ना। यानी कि यदि मैं आपको वैल्यू पूछूं तो 6x की वैल्यू हमारे पास 300 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू 50। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ रहा है ना, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ रहा है, 16 × 50 यानी कि 800। तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, जब एफिशिएंसी एक है तो 800 डेज में ही तो करेगा।
ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। दूसरा, आप 16 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, लेकिन ये भी 16 का मल्टीपल है, ये भी 16 का मल्टीपल है। तो आप 16 का मल्टीपल चेक करोगे तो आपको फिर से दोबारा से करनी ही पड़ेगी कैलकुलेशंस, तो आप सीधे बढ़ो कैलकुलेशन। ठीक है। A boat can row, a man can row the boat x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स। लिखो तो सही, यदि मैं स्टिल वाटर में, यदि मैं पी मान लूं, स्टिल वाटर में यदि मैं पी, सॉरी, स्टिल वाटर में मैं मान लेता हूँ क्यू, और मैंने जो है जो बोट की चाल मान ली मैंने पी, तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन में पी प्लस में क्यू, प्लस में एक्स अपॉन में पी माइनस में क्यू इज इक्वल्स टू 12 आ रहा है। ऑल्सो आपको साथ ही क्वेश्चन का इक्वेशन बनाता जाना है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑल्सो ही कैन रो 4x डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, यानी कि 4x अपॉन में p प्लस में q इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना आ रहा है 10, यानी कि हम यहाँ से चेक करें तो हमारे पास x की वैल्यू 5/2 p प्लस क्यू आ रही है, 5/2 p प्लस क्यू। हमको क्या चाहिए यहाँ से, हमको चाहिए इन व्हाट टाइम ही कैन रो x किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। पहले अपस्ट्रीम पता तो चले हमको, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड हमको p माइनस क्यू दे रखी है, तो हमको p माइनस क्यू पता तो चले पहले। हम यहाँ से यदि जमाए इस चीज को यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे 5/2 बचा, प्लस में यहाँ पे कितना बचा 5/2 p प्लस में क्यू अपॉन p माइनस में क्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ रहा है 12 है। यानी कि मैं इसको 5/2 को इधर लेके जाऊं तो हमारे पास देखो, सोल्व कर करोगे हमारे पास p प्लस में क्यू अपन p माइनस में क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 19/5। आप सॉल्व करके देख लो, पहले हम इधर लेके जा रहे हैं इस चीज को, तो हमारे पास 12 माइनस में 5/2 यानी कि 19/2, और 19/2 को हमने 2 से 2 कट गया तो 19/5। अब हम यहाँ पे एकांतर वो लगा सकते हैं, तो हमारे पास p अपॉन में q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 19 प्लस 5 कितना होता है 24, और 19 माइनस में 5 14, यानी कि 2 से काटेंगे तो हमारे पास 12/7। हमारे पास पी और क्यू की इंडिविजुअली वैल्यू आ गई 12 और 7। तो हमारे पास जब 12 और 7 आ गई, तो यहाँ से यदि मैं एक्स की वैल्यू निकलवाऊं आपसे, पहले एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास 5/2 इंटू में 19, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9.5 इंटू में 5, और हमारे पास अपस्ट्रीम भी 5 ही थी, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा 9.5। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं। ओके, ठीक है। The percentage profit earned by a shop owner by selling a bottle 1125 is equal to percentage loss incurred to him when he sold it for 975. What would be the selling price of the bottle if a shopkeeper wants to earn a profit of 24%? भाई कुछ बंदे ऐसे होंगे यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस निकालने का प्रयास करेंगे, 24% को हम क्या लिख सकते हैं 6/25, यानी कि 25 की चीज को उसने 31 में बेचा है। तो हम यदि बाई ऑप्शंस चेक करें तो बाई ऑप्शंस क्या रहेगा हमारा, 31 का मल्टीपल, 31 का मल्टीपल। भाई ऐसा कोई वो भी नहीं होता 31 के टेबल को याद करना, और 31 के टेबल यहाँ पे डेटा बीजिए तो हम ऑप्शन को चेक करें, तो हमारे पे 31 चौके 124 ये ऑप्शन बैठ रहा है, 31 चौके 124, 31 पंजे 155 हमारे पे ये नहीं बैठ रहा, 31 दूनी 62, 31 93, 93, और यहाँ पे 29 बच गया, तो यानी कि हमारे पास ये भी नहीं बैठ रहा क्योंकि 31 नंबर 279 रहता है, और हमारे पास ये भी नहीं बैठेगा क्योंकि 31 पंजे 155, तो हमारे पास ये भी नहीं बैठ रहा, हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन ये आ गया। हमको कितने सेकंड लगे होंगे, 5 से 6 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन आपको तो वैसे करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से यदि सीपी निकालना रहेगा तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालने का तरीका बता दो मेरे को। सीपी निकालने का तरीका ये है कि वो क्या कह रहा है कि 1125 पे जितना उसको लॉस हुआ है ना, सॉरी, 1125 पे जितना उसको प्रॉफिट हुआ है ना, उतना ही लॉस हुआ है उसको 975। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो सीपी रहेगा वो इनका एवरेज ही तो रहेगा, सीपी इनका एवरेज ही तो रहेगा, यानी कि जब इनका एवरेज लिया हमने 1125 और 975, यानी कि 75 उसमें जोड़ेंगे 1200 और 2100/2, तो यानी कि हमारे पास जो सीपी आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 1050। अब देख लो 1050 की चीज को 1125 में बेचा उसने, तो हमारे पास 75 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 75 का लॉस हो रहा है। तो हमारे पास जब सीपी इतनी है और हम इसका 24% में लाभ में बेचेंगे, तो इसका 31/25 ही तो करना है। यानी कि हम यदि देखें तो 40 दूनी 42 इंटू में 31, तो 31 दूनी 62 और 6, और यानी कि हमारे पास कितना बच गया 31 चौके 124 प्लस 6 120। तो हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन देखे तो उसमें हमने शॉर्टेस्ट अप्रोच भी देखी है, हमने उसमें कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, ठीक है। कोई ये मत कहना कि भाई आपने इतने सेकंड में तो पेपर करा है, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना
जो मतलब देखते भी नहीं है कि उसमें सॉल्यूशन में क्या करा है, वो पहले ही जज करने लग जाते हैं मन में। ठीक है ना। तो भाई देख लो, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको अच्छे से, और आपको वो है, देखो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, तो भाई मेरे को भी नहीं पता है कि भाई एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या रखूं मैं, कि हम जैसे 8 इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करा सकें, मेरे को भी नहीं पता इसका। तो ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हमारा रिलीवेंट मॉक्स एसएससी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल पे हम प्रैक्टिस शीट्स अपलोड करते हैं, और जो भी हमारा मॉक टेस्ट भी अपलोड करते हैं हम हमारे तरफ से, जो हम खुद बनाते हैं, और उसका उसका सोल्यूशन भी हम देते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी हमने अपलोड करी हुई है, जैसे कि डिसऑनेस्ट डीलर वाला हो गया, जो है हमारा लीनियर रेस वाला हो गया। तो आई होप आप उसको यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय।